एरेज कल हमने शुरू किया है ना। An array is an ordered collection of similar data type. एक array collection होती है यानी group of elements but they are of the same type. या सारे int हो सकते हैं या सारे float हो सकते हैं या सारे char हो सकते हैं, एक ही टाइप के हो सकते हैं। हमें array की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे पास array ना हो तो अगर हमें 100 डेटा एलिमेंट को स्टोर करना हो तो उसके लिए हमें 100 वेरिएबल चाहिए। वो काम बचाने के लिए, वो काम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरे बनाते हैं। हम एक ही स्टेटमेंट में 100, 1000, 2000 जितने भी एलिमेंट्स चाहिए इतने वेरिएबल, सब्सिट्यूट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ से रिपीट करेंगे थोड़ा। An array is an ordered collective name given to a group of similar elements, similar data types stored in contiguous memory locations. Ordered मैंने कल आपको कहा था, ये ordered collective name है, एक ही नेम हम देते हैं। Ordered यानी ऑर्डर में होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होते हैं, यानी सारे इंट हो सकते हैं, सारे फ्लोट हो सकते हैं या सारे केयर हो सकते हैं। स्टोर इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, और ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं यानी नेक्स्ट ईच अदर। पहले एक होता है मेमोरी में, उसके साथ दूसरा होता है, उसके साथ तीसरा होता है, उसके साथ चौथा होता है। सिर्फ उस अगर बीच में कोई जगह खाली ना हो, कोई जगह ऑक्यूपाइड हो, तो वो छोड़ के दोबारा वो वहां से आगे से शुरू करते हैं। Data types may be int, float, char, etc. It avoids the different names for different elements. क्या इसका फायदा? हमको बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही वेरिएबल, एक ही एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें साइज देते हैं जितने हमें वेरिएबल्स चाहिए। A specific element in an array is accessed by index number. अगर अब हमें कोई किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंडेक्स वेरिएबल की, तो हम उसको इंडेक्स से तय करते हैं, इंडेक्स से उसको निकालते हैं। The size of the array cannot be changed during execution of the program. हाँ, साइज जो इसका है एरे का है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक यानी एक बार हमने फिक्स किया, फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी जितनी जगह हमने मेमोरी में ले ली ना, हम उस जगह को फिर कम कर सकते हैं ना उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए डिक्लेयर करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें उतना ही डिक्लेयर करना चाहिए जितने हमें जरूरत हो, क्योंकि बाकी जो रह जाता है वो वेस्ट होता है, तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल दी थी, if we need to store the marks of 100 students, we usually need 100 variables to store the marks of 100 students, which is a hectic process. अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं तो उनके मार्क को स्टोर करने के लिए हमें 100 वेरिएबल्स चाहिए, है ना, विच इज हेक्टिक प्रोसेस। ये हेक्टिक प्रोसेस है, 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करना, एक एक करके करना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे इंट रोल नंबर 1, फ्लोट रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, अप टू रोल नंबर 999 या रोल नंबर 100 तक। ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा उसको बनाने में। The simplest way to do this is to use an array. तो इसका सिंपलेस्ट वे जो है, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम एरे बनाएंगे। एरे अगर हमें 100 बनाने हैं तो 100 वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे फ्लोट रोल नंबर, बीच में लिखेंगे 1000। अगर हम 1000 लिखा यहाँ तो इसका साइज हो गया 1000, यानी हमने 1000 वेरिएबल्स क्रिएट किए एरे टाइप के, 1000 वेरिएबल्स। फिर इनके नाम क्या रहेंगे, एक का नाम रहेगा रोल नंबर 0, दूसरे का 1, दूसरे का 2, 3, 9 अप टू 999। यस सर, 999 है ना, अप टू 999। यस सर। अगर इसके बजाय हम यहाँ लिखेंगे हम 100, तो हो गए 0 से 99 तक, 0 से 99 तक। ये डिक्लेयर्स 100 वेरिएबल्स। ये कितने बनाएगा, 100 वेरिएबल बनाएगा।
नेमली उनका नाम रहेगा, एक का 0, रोल नंबर 0, फिर रोल नंबर 1, फिर आएगा रोल नंबर 1, फिर आएगा रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, अप टू कहां तक, रोल नंबर 99 तक, 99 तक। है ना, 99 तक आएगा, Yes, 0 sir. से स्टार्ट होके 99 तक आएगा। ओके, फिर आगे हम इसमें वैल्यूज डालने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा रोल नंबर 4 इक्वल टू 20, यानी जो फोर्थ वेरिएबल है उसमें कितना वैल्यू जाएगा, 20। मैं 20 को किस में स्टोर करता हूँ, रोल नंबर 4 में। इसी तरह रोल नंबर 17 इक्वल टू 18, तो मैं क्या करता हूँ, 18 को किस में स्टोर करता हूँ, रोल नंबर 17 में, Roll number रोल 17 में। 17 में, एग्जैक्टली। हाँ, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे, हाँ एरे के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही हैं, आपको 2 ही पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है 1D एरे और दूसरा आपको पढ़ना है 2D एरे। 1D means 1 dimensional, 1 dimensional, and 2D means 2 dimensional. What do you mean by dimension? अब डायमेंशन से क्या मुराद है आपका? आप जिस कमरे में बैठे हो ना इस वक्त, इसके कितने डायमेंशन है? 4 कितने डायमेंशन है? शाबाश, बोले सर। तो 4 क्या क्या मतलब, कौन से 4? 2 डायमेंशन सर। 2 कौन से 2? लेंथ ब्रेड्थ, नहीं 3, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। हाँ एग्जैक्टली, इसके 3 डायमेंशन है। एक कमरे की लेंथ होती है, दूसरे कमरे की ब्रेड्थ होती है, तीसरे कमरे की हाइट होती है ना, ये हाइट होती है, ठीक है। इसके 3 डायमेंशन है। हाँ, आप जिस पेपर पे लिखते हो ना इस वक्त, कागज पे, इसके कितने डायमेंशन है एक पेपर के? 2 है। कौन कौन से? लेंथ और ब्रेड। हाँ, इसके लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। Yes, sir. हाँ ठीक है। आप जो स्कार्फ लगाते हैं इसके कितने डायमेंशन है? 2 एग्जैक्टली, इसके भी लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, आप आपके आपके पास जो चेन आप लगाते हैं गले में, चेन, उसके कितने डायमेंशन है? उसके 2 क्या क्या? कोई डायमेंशनलेस। हाँ, इसके कितने डायमेंशन है आप समझाएंगे? जो चेन लगाते हैं, गोल्डन या और किसी की चेन लगाते हैं गले में, उसके कितने डायमेंशन है? हाँ शाबाश, कम ऑन। अच्छा, आप सबके घर में रस्सी होगी? रस्सी के कितने डायमेंशन होते हैं? एक क्या? हाइट। हाइट, उसकी लेंथ होती है, ठीक है ना, लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ नहीं होती है, उसकी हाइट नहीं होती है, लेंथ है ना। जब आप Yes, sir. दुकानदार के पास जाते हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, मुझे 5 मीटर चाहिए। 5 मीटर, व्हाट डज 5 मीटर मीन? दैट मीन्स Length. 5 मीटर लेंथ, Yes, sir. है ना। दैट मीन्स 5 मीटर लेंथ आपको रस्सी चाहिए, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल, आप अपने जो सर का बॉल है वो निकाल के, उसकी क्या होती है, लेंथ होती है, Yes, sir. है ना। दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। अब आपको आया समझ डायमेंशन किसको बोलते हैं? Yes, sir. 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल जैसे आपका जो फर्श है वो 2 डायमेंशनल है, आपका जो रूम पूरा है वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो इसके बाद मल्टी डायमेंशनल आता है। मल्टी डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल आपको पता आ गया, 3 भी आता है मल्टी डायमेंशनल में। 4 डायमेंशन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अब इतना नहीं जानना है, आप इतना जानिए आज। 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। एरे की 2 टाइप हैं, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल को हम 1D से डिनोट करते हैं, 1D से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा क्यू होता है, क्यू का है, लाइन होती है ना,
लाइन होती है बैंक पे, जब एटीएम पे जाते हैं तो वहां क्या होती है, लाइन होती है। Yes, sir. जब रश होता है तो लाइन बनाते हैं, तो लाइन क्या होती है वहां, दैट इज आल्सो वन डायमेंशनल, One Dimension. है ना, dimension. उसकी भी लेंथ होती है ना, एक ही रूप होता है, एक Yes, ही sir. रूप होता है ना वहां। Yes, ठीक sir. है, तो जब आप क्लास में बैठते हो, जब आप क्लास में बैठते हो तो उसके वहां क्या डायमेंशन Oh. होते हैं क्लास में, जब आप रूम Three. में क्लास लेते हो, लेक्चर Three. लेते हो Three. ना, वहां आपको टू Three डायमेंशन dimension. होते हैं। क्यों? आपके रोज और कॉलम्स होते हैं, तो चेयर पर भी हम, Yes, sir. हाँ चेयर Yes, पे sir. जब बैठते हैं तो क्या होते हैं, रोज और कॉलम बनते हैं। Yes, sir. ऐसे हम, ठीक है, ऐसे हम रोज करते हैं, तो ऐसे हम गिन लेंगे तो कॉलम्स आते हैं, ठीक है ना, ट्रिल लाइन, ठीक है ना, ट्रिल लाइन, दैट इज टू Yes, sir. डायमेंशनल। तो पहले हम करेंगे शुरू किससे, वन डायमेंशनल से शुरू करेंगे। अब वन डायमेंशनल क्या होता है, ओके आगे बढ़ेंगे। वन डायमेंशनल 1D array, it is lists of information of same type that are stored in contiguous memory locations in index order। ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या आप लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कल आपको बताया, हमको हर एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखने हैं, स्टोर करने हैं, तो क्या बनाएंगे, हम लिस्ट बनाएंगे। रोल नंबर 1 को 10 Yes, sir. मार्क्स हैं, ये 10 क्या होगा, इंफॉर्मेशन किसकी, रोल नंबर 1 की, है Yes, ना। sir. तो रोल नंबर 2 Yes, के sir. 5 मार्क्स हैं, तो इन 5 क्या हो गए, इंफॉर्मेशन रोल नंबर 2 की। रोल नंबर 3 के 4 मार्क्स हैं, रोल नंबर 5 के 25 मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज लिस्ट Yes, ऑफ sir. इंफॉर्मेशन, ये लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में क्या इंफॉर्मेशन Information. है ना, इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं, ये इंफॉर्मेशन है ना। Yes, और sir. सेम टाइप, कल बड़े सेम टाइप के होते हैं, यहाँ सारे में इंटीजर भर दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, Yeah, flow type. Yeah. हाँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि किसी को 25 दूंगा तो दूसरे को 25.8 दूंगा, क्योंकि एक इंट हो गया, दूसरा फ्लोट हो गया। ये सेम Yes, sir. टाइप के होने चाहिए, सारे इंट होने चाहिए, सारे फ्लोट होने चाहिए, या सारे केयर होने चाहिए। Care होनी चाहिए. बिल्कुल। डेटा स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, लेकिन मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, ये मेमोरी में ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं इन इंडेक्स ऑर्डर। इंडेक्स ऑर्डर क्या होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6, ये होगा इंडेक्स। Yes, sir. यानी इंडेक्स 0 पे पहला होगा, इंडेक्स 1 पे दूसरा होगा, इंडेक्स 3 पे चौथा होगा, एंड द सेम वे, इसी तरह। ओके, Yes, sir. इट इज आल्सो कॉल्ड ए लीनियर एरे। हम 1D एरे को दूसरे एरे से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ए लीनियर एरे। क्यों लीनियर कहते हैं, लीनियर निकला लाइन से, Line. Yes, sir. है ना, लीनियर निकल लाइन से, क्योंकि जो हमें लिस्ट होता है एक लाइन होती है ना, एक 5 एक 7 एक 8 एक 9, क्या जो बना लाइन, जैसे क्यू होता है, बैंक पे क्यू होता है, या और किसी जगह राशन कार्ड पे क्यू होता है, ऐसे ही। An element in an array can be accessed by index the array name। अगर हमें ये जानना है कि किस array element में कितना है, किस array element में कितना है, तो हम कैसे उसको निकालेंगे, उसके इंडेक्स से। यानी अगर हमें ये देखना है कि अगर हमें ये देखना है कि जो 5वें स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स हैं, तो मैं लिखूंगा ASTU स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखूंगा 4, तो वो 5वां स्टूडेंट हो गया, क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं। ये आगे क्लियर हो जाएगा आपको, नेक्स्ट स्लाइड में ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम इंडेक्स नेम से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। तो क्या करते हैं हम, जो हमें एक्सेस करना है, जो वेरिएबल हमें एक्सेस करना है, तो उसका इंडेक्स हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्टूडेंट 5 इक्वल टू 23, यानी ये कौन सा स्टूडेंट है, 5, स्टूडेंट 5 मीन 6 स्टूडेंट, 5 मीन 6, क्योंकि शुरू कहां से होता है, 0 से, 0 हो गया फिर 6 स्टूडेंट, यानी 6 स्टूडेंट को कितने मार्क्स मैंने डाल दिए, 23 डाल दिए, 6 स्टूडेंट्स। हाँ, तो क्लियर हो जाएगा आगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए। ओके, देखिए, the first element of the array have
इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स। नीचे देखते हैं आप जो मैंने ये टेबल बनाया है, यस सर, ठीक है, ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, 1, इसका 3 है, इसका 4 है, 4, इसका 5 है, 5, 7, 6 एंड 7। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, 0 है। 0, Yes, sir. हाँ देखिए, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चौथा क्या है, 4, चौथा क्या है, उसमें वैल्यू क्या है, 3, लेकिन इंडेक्स क्या है इसका 3. चौथे का, 3, इंडेक्स 3 है 3. ना, इंडेक्स इसका 3 है। ये क्या 3 है, Yes, क्योंकि sir. मैंने 0 से शुरू किया है। यानी आपको अब याद रखना है, अगर एरे में होगा स्टूडेंट 5 तो ये 5th स्टूडेंट नहीं है, ये 6th स्टूडेंट है 6 स्टूडेंट Yes, sir. है ना, ये 6th स्टूडेंट है, ये 5 नहीं है। क्योंकि यहाँ C++ में जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 से होती 0 है. से शुरू होती है। इतना समझ आ गया? Yes, Yes, तो sir. sir. ये हो गया इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इंडेक्स। 7, The general form of declaration of linear array is, हम अब लीनियर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? How do we declare linear array? अगर एरे हमें बनानी है, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, यानी इंट या फ्लोट या केयर, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, है ना। जैसे हम लिखे थे इंट ए, इंट क्या हो गया था, डेटा टाइप, ए क्या हुआ था, वेरिएबल का नाम, यस सर, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, यानी यहाँ लिखते हैं पहले डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप क्या हो सकता है, या इंट हो सकता है, या केयर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, जो आपको मर्ज है। फिर नेम ऑफ द एरे, फिर एरे का नाम लिखना है। एरे के नाम लिखने में वही रूल्स फॉलो करने हैं जो हम वेरिएबल में फॉलो करते हैं, हाँ वही रूल्स फॉलो करते हैं। याद है आपका कौन से रूल्स फॉलो करते हैं हम? यस सर, हाँ, एरे का नाम स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, इसमें हम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, sir. Underscore. डिजिट से नाम शुरू नहीं हो सकता है, नहीं होता, यस सर, ये वही यहाँ भी लगेगा, ठीक है। और जो होते हैं रिजर्व वर्ड, हम एरे का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना वेरिएबल में कर सकते हैं, ना यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, के साथ डिस्टेंस, वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं, सेम रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं। यानी आप यहाँ एरे का नाम लिखते हो जो आपकी मर्जी हो, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रेस डालते हैं, उसमें साइज लिखते हैं, यानी स्क्वायर ब्रेस हम किसको कहते हैं, इसको हम मैथ में बोलते हैं लॉन्ग ब्रेस, लॉन्ग स्क्वायर ब्रैकेट्स, यस सर, बिल्कुल स्क्वायर ब्रेस। तो स्क्वायर ब्रेस के अंदर हम क्या डालते हैं, साइज डालते हैं। अगर मुझे 100 चाहिए तो मैं 100 लिखूंगा, अगर मुझे 10 वेरिएबल चाहिए तो मैं 10 लिखूंगा, अगर मुझे 5 चाहिए तो 5 लिखूंगा, जितना साइज मुझे चाहिए, कितने वेरिएबल मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है मैं 100 दूंगा, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट है तो मैं इसमें साइज कितना दूंगा, 20 ही दूंगा। 20. हाँ, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट है लेकिन मैं साइज 100 लिखूंगा, उसका मतलब मैं 20 लोकेशन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो बाकी 80 लोकेशन हैं, 80 लोकेशन हैं, वो जाया होती हैं, वेस्ट ऑफ मेमोरी, यस सर, वेस्ट ऑफ मेमोरी होती है। ओके, तो एग्जांपल नीचे क्या है, फॉर एग्जांपल इंट, यानी ये हो गया डेटा टाइप। ओके, फिर है नेम एरे, मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। फिर साइज कितना दिया, 10, साइज 10 दे दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ दूसरा मैंने बनाया केयर A8, यानी केयर इसका नाम है, केयर डेटा टाइप है, ए इसका नाम मैंने रखा कैपिटल ए, और 8 इसका साइज है। बात आगे समझ में कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं? Yes, sir. ओके, पहले क्या देते हैं, डेटा टाइप देते हैं, फिर स्पेस डाल के एरे का नाम देते हैं, फिर उसी के साथ हम स्क्वायर ब्रेस में एरे का साइज देते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब इंडेक्सिंग का मैंने आपको बताया, इंडेक्सिंग 0 1 2 अप टू 7, यानी अगर A8 है, यहाँ मैंने साइज कितना दिया, मैंने साइज दिया 8, ठीक है। तो मेमोरी में कितनी जगह बनेगी, 8, यानी 8। आप देखिए, ये मैंने मेमोरी में बनाया आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। A8 का मतलब है मैंने मेमोरी में कितनी रिजर्व की, मैंने मेमोरी में 8 रिजर्व की, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा, या मैं लिखूंगा इंट 8,
तो बताइए मुझे कितने बाइट्स मैंने रिजर्व किए मेमोरी में? 2 ना, ना A8 मींस इंट कितना लेता है? 2 बाइट्स। 2 yes sir बाइट्स ठीक है, मैंने 8 बनाया ना, 16 साइज कितना दिया? 8। एक 4 कितना लेगा? बाइट्स 2। 8 कितने लेंगे? 16 16, yes है sir ना? 8 बाइट yes 16 sir yes sir एग्जैक्टली 16 लेंगे। तो एक 2 लेगा तो 8 कितने लेंगे? yes sir 16 लेंगे, क्योंकि एक का जो साइज है वो 2 है, इंट हो गया 2, यानी मैं 16 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करता हूँ। उस मेमोरी में शराब बाइट करना बंद, कस बाइट्स शराब बाइट्स करना बंद। ओके, इसका मतलब ये। अगर मैं इसके बजाय यहाँ केयर लिखूं, CHER केयर, तो कितने 4 बाइट केयर कितना लेता है? 1 बाइट। 1 yes sir 1 बाइट लेता है केयर, तो A8 हो गए 8 ही बाइट, 8 ही बाइट्स है yes ना? sir 8 × 1 हो गए 8 ही बाइट्स, यानी ये मेमोरी में कितना लेगा? 8 बाइट से ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं इंट लिखता हूं यहाँ, इंट A8। ओके, लेकिन जो पहला एलिमेंट इसमें, इसको मैं A0 लिखता हूं। A0 इस गणित एलिमेंट क्या होगा? A0। द्विम क्या होगा? A1। त्रिम क्या होगा? A2। त्रितुर्यम A3, A4, A5, A6, A7, यानी उनका एलिमेंट है नाव। ಇದು लिखा वेरिएबल नाव इंट A, B, C, D जितने लिखने होंगे। ये किस पर नाव, ये कस बनाए में, ये बनाए 8 बनाने में, yes sir 8 इस्तेमाल करने में किस पर इस्तेमाल हम कहते हैं पन की स्पेसिफिक नाव आसन। ठीक है, तो इसका नाम जो पहला इसका A0 नाम है, जो दूसरा इसका A1 है, तीसरा है A2, चौथा है A3, ऐसे ही। ठीक है, yes sir ये इसका नाम है। तो इसमें वैल्यू मैंने क्या डाल दिया? A0 मैंने 3 डाल दिया, A1 में 6 है, A2 में 7 है, A3 में 3 है, A4 में 5 है, A5 में 7 है, A6 में 8 है और A7 में 12 है। ये क्या है? ये 3, 6, 7, 3, 5, 7, 8, 12 मैंने इनमें वैल्यू डाल दी। बता रहे समझ में? yes sir ये मैंने वैल्यू डाल, यानी A0 में क्या आ गया? 3। A1 में कितना आ गया? 6। 6 ठीक है, A2 में कितना है? 3 है, ये इसमें 7 वैल्यू है। नाम क्या है? नाम है A0, इसमें वैल्यू कितना है? 3 है। yes sir नाम क्या चाहते? वेरिएबल था लिखा A0 लिखा A = 3। A वहां वेरिएबल का नाम होता है, 3 इसमें वैल्यू होता है ना? yes sir तो यहाँ क्या लिखते हैं? A0, A0 इसका वेरिएबल का नाम है, 3 इसमें वैल्यू है। A0 = 3 ठीक है, हाँ हाँ। इसी तरह A1 है, वेरिएबल का नाम, 6 इसमें वैल्यू है। वैल्यू yes yes sir ठीक है, ओके। तो जो 0, 1, 2, 3, 4 इसका इंडेक्स है, जिस कॉल्ड इंडेक्स। हो गई एक बात। नीचे एक और लाइन है, yes मैंने sir लिखा 100, 102, 104, 106, 108, 10, 12, 14। ये 14 है मेमोरी में जहाँ स्टोर है। फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरी में पहला इंडेक्स जो पहला है वो 100 प्लेस पे स्टोर है, ये मेमोरी में कहते हैं स्टोर। इस yes sir मेमोरी एड्रेस, क्यूबिक एड्रेस, मेमोरी Memory. एड्रेस या तो स्टोर memory गो या तो स्टोर गो। अगर तुम एड्रेस 100, फॉर अगर तुम एड्रेस गोडने का जगह स्टोर 100 पे, 100 yes sir गोडने 100 पे दुयम का जगह स्टोर थे 101 पे, 102 102 पे क्यों? 101 पे क्यों नहीं? sir क्योंकि वो occupied हाँ नहीं, वो ऑक्यूपाइड नहीं है, वो ऑक्यूपाइड नहीं है क्योंकि जो A0 है ना, ये कितने बाइट्स लेगा? 2 bytes 2 बाइट्स लेगा। A0 2 बाइट्स लेगा, तो इसने 100 भी लिया और 101 भी ले लिया। 1 भी लिया yes sir अगले बात समझ, तो हाँ, A1 किस पे आएगा? 102 पे आ गया। yes yes sir sir A102 ये भी 2 103 पे ले आ गया A1। सेम वे A2 किस पे आ गया? 104 और 105 पे। yes sir ठीक है, अगर इसके बजाय मैं लिखूंगा यहाँ केयर, तो यहाँ फिर क्या आएगा? अगले पे केयर लगेगा, CHER केयर, यहाँ लिखा मैंने केयर। तो ये तल क्या याद है? 1 तल याद 101 100, यहाँ आएगा 101, 101 101, यहाँ आएगा 100, 102, 2 यहाँ आएगा yes sir 100, 3 103। 4 ठीक है, एंड यहाँ आएगा 100, 104, एंड दिस विल बी 5, 105। चलो एंटी रखेंगे। मैं समझ आ गया? अगर केयर होगा तो कैसे Yes, sir. होगा? ठीक है, yes एक कंट्रोल Z करता हूँ।
ओके, यहाँ आपको कहे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? No, No. sir. कहे आराम से बता दीजिए, जिसको कंफ्यूजन हो बता दीजिएगा, मैं उसको समझाता हूँ यहाँ। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन इस स्लाइड में है तो आप बता दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा वहां। अच्छा, पहले आप नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाएंगे, फिर आप देखिए और कुछ। हाँ, इफ वी डिनोट ए एज नेम ऑफ द एरे, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया, इसका नाम क्या रखा मैंने? ए इसका नाम रखा। अगर ए एरे का नाम है, देन द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर डिनोटेड बाय, तो जो एलिमेंट्स इस एरे के हैं उनको हम क्या नाम देंगे, वो कैसे हम डिनोट करेंगे? आर डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट्स, उनमें सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, A0, A1, A2, AN-1। लास्ट एलिमेंट क्या होगा? AN-1. है ना? अगर 10 है तो 10-1 9 आएगा। 10-1 9. Yes, sir. अगर 100 है तो 100-1 99 आएगा लास्ट वाला, 99. इसलिए AN-1, यानी जहां n इसका साइज है, साइज से A कम। अब आगे समझ में? Yes, sir. Yes. हाँ, यानी एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम होंगे A0, A1, A2 तो AN-1। ओके, -1. द नंबर 0, 1, 2 आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट्स। जो अभी मैंने कहा, जो 1, 2 है ये क्या बोलते हैं? 0, 1, 2 उनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट्स। ठीक है, नंबर है सबस्क्रिप्ट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम क्या कहें? सबस्क्रिप्ट्स। नम क्या एलिमेंट है? नाउ। A0, A1, A2 एलिमेंट है नाउ। 0, 1, 2, 3 सबस्क्रिप्ट्स। आपको याद रखना है, कभी Yes, sir. ऑब्जेक्टिव में आता है। are called subscripts, and A0, A1, A2 are called subscripted variable. हम इसे माना A0, A1, A2 से माना क्या? They are called subscripted variable. हम इसे माना subscripted variable. यानी एरे का दूसरा नाम है आप subscripted variable भी। हाँ, एरे का दूसरा नाम है subscripted variable. The address of the very first element of the array is called base address of the array. जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। हमारे केस में हुआ है 100 yes, sir. बेस एड्रेस। Yes, sir. तो बेस एड्रेस का फायदा क्या चाहिए? तो हिकमा में बेस एड्रेस का फायदा क्या चाहिए? अगर मैं बेस एड्रेस पता है बैक इम्पैक्ट वनित कि कुछ एलिमेंट कस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर। Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, Yes, अगर इसका बेस एड्रेस 100 है तो मैं बता सकता हूँ कि इसका A5 एलिमेंट होगा वो 110 लोकेशन पे स्टोर होगा। खाला जुज़बा, ठीक है। A0 को 100, A1 को 102, A3 को 104, A3 को 106, A4 को 108, A5 को 110। बेस एड्रेस से शुरू करते मैं बता सकता हूँ कि किस एलिमेंट का कौन सा एड्रेस है मेमोरी में। अगर बेस एड्रेस पता लगे ये कर पर गो स्टोर पता है वो कौन सी एलिमेंट का एड्रेस। ये फायदा है बेस एड्रेस का। ओके, द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ओके, अब आप मुझे बताइए इन 3 स्लाइड्स में आपको क्या नहीं समझ आया? देखिए, अब आपने मैं आपको ये 1 डायमेंशनल होता है या लिस्ट होता है। आप देखिए यहाँ आप पिक्चर में ये 1 इसका एक डायमेंशन है ना। जैसे आपका डायमेंशन 3, 6, 7, 3 क्यूब बनाना है। क्यूब आपका लाइन बनाना, एक ही लाइन बन गई ना। 1D लीनियर लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, यानी इसमें 3 स्टोर है इंफॉर्मेशन, इसमें 6 स्टोर है, इसमें 7 स्टोर है। यानी A0 में 3 है, A1 में 6 है, A2 में 7 है। ठीक है, या इसमें चेंज कर सकता हूं मैं R लिखता हूं R1, R0, R1, R2। रोल नंबर 0 का 3 है, रोल नंबर 1 का 6 है, रोल नंबर 2 का 7 है। Yes, sir. ऐसे भी लिख सकता हूं। What is this? This is list of information. Okay. Store in contiguous memory locations है ना। contiguous ये एक 100 पे है, दूसरा 102 पे है, तीसरा 104 पे है, 4 पे है। Yes, sir.
कंटिन्यू में इन इंडेक्स ऑर्डर, इंडेक्स में, यानी पहला 0 पे होगा, दूसरा 1 पे होगा, तीसरा 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा। ये 0 1 2 3 इंडेक्स है। इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर एरे। अभी आपको पता है ये लाइन बन गई तो लीनियर एरे हम उसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम। An element in an array can be accessed by indexing the array name. This is done by placing the index of the element within square bracket of the name of the array. For example, student 523. इन student 523 का मतलब है मैंने student 5 में 23 रखा, ठीक है, student 5 मैंने 23 रखा। आप देखिए Yes, ये है sir. student 5, ये student 5 A5 या कुछ मन फॉर एग्जांपल अगर मैं त्रावन फॉर A4 मज त्रावन डिफरेंट एलिमेंट ये 5 बह कर चेंज विच A4 मज फॉर एग्जांपल अत मज 10 त्रावन तो बह क्या लिख तेल अत मज सिंपली मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा A, हाँ बोलिए A4 इक्वल टू 10। तो मैं क्या करता हूँ 10 किस में डाल देता हूँ, A4 में डाल देता हूँ, A4 में। A4 में डाल देता हूँ 10, ठीक है ना। Yes, sir. तो A4 में मैंने 10 डाल दिया। अगर मैं 10 डाल देना है तो मैं लिखूंगा A4 इक्वल टू 10, तो A4 में 10 आ गया। 10. हाँ, अगर मुझे देखना है किस एलिमेंट में क्या वैल्यू है मैं कैसे देखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं वुचन A2 मज क्या तिस पर क्या कर तेल, तिस पर लिखो सीधे x फॉर एग्जांपल int x या int a इक्वल टू A2। इनका मतलब क्या होता है वन्यू में A2 वैल्यू त्रावन कत मज A मज, ठीक है। Yes, sir. A2 वैल्यू त्रावन A मज क्या है वनस 7 आइस ना, Yes. एज में 7 होगा। ना। फिर मैं डिस्प्ले भी कराऊंगा, ठीक है। या सीधे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं अगर मुझे C++ में लिखना है, ठीक है। तो C++ में क्या लिखूंगा मैं, C++ में तरह को डिस्प्ले कर मैं सीधे लिख सकता हूं सी आउट, वहां C++ में ए कौन सा एलिमेंट A2 अगर मैं सी आउट A2 लिखूं तो क्या आएगा आप मुझे बता सकते हैं। A2 का वैल्यू आएगा, A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू 7. ठीक है। A2 का Yes, sir. वैल्यू 7 है। A2 में क्या रखा मैंने 7, तो 7 डिस्प्ले होगा, 7 डिस्प्ले होगा। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे हम कैसे वैल्यू को ये ट्रैवर्स करेंगे, हम कैसे इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, वो सब हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, आज का लेक्चर समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, घर में आपने बुक्स ले ली? No, sir. स्कूल में मैंने बुक्स कल लाई हैं, जिसको भी चाहिए बुक्स, ठीक है, जी सर। वो ले सकता है, ठीक है। कल मैंने उसको क्या उसका नाम है कुरत अपने घर भेज दी एक बुक। Yes sir, thank you sir. हाँ, वो कुरत यहाँ है। Yes sir. कुरत आपने ली थी वो? Yes sir, मैंने ली। हाँ, ठीक है। वो सर आपने ही भेजी ना घर? हाँ, yes sir, मैंने ली वो। कंफर्म करना चाहता हूँ, आपको मिली वो? yes sir, वो मिली मुझे। ओके, तो दूसरे जो जिसके पास बुक नहीं कंप्यूटर साइंस की, वो कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी में जाए, उसका हिसाब से वो ले ले, वहाँ काफी बुक्स हैं। आपको बुक से आपको कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह मैं जल्दी मैं नोट्स भी प्रिंट करवा रहा हूँ, नोट्स भी रखूंगा, वो भी आपके ले लेना। जी सर। सर हमने उनको बोला था वहाँ थे ही नहीं, ना उस वक्त नहीं थे, लाई। वो सच बोल रहे थे, उस वक्त नहीं थे, उसके बाद वो हमने लाई तकरीबन 1 बजे। वहाँ पे बुक्स पे नोट्स भी जब आप आए ना उसी वक्त आपने लाए? हाँ, उसी वक्त मैंने लाई। सर हम तो उसी वक्त वहाँ पे थे उस वक्त। अगर आपने मुझे बोला होता तो मैं आपका प्रॉब्लम हल करता, मैं आपको वहीं बोलता रुकने के लिए। तो ये कोई बात सर एक बार सर ने बोला ना वो है ही नहीं। हाँ, एक बार सर ने बोला वो है ही नहीं।
ना वो नहीं थी, हाँ उस वक्त नहीं थी। जब मैंने आया तो मैंने उसको बुक सेलर को बता के रखा था। जब मैं आया मैंने उसको बुलाया, चलो लाओ, तो उसने फिर लाई है वो। ठीक है, लेकिन अब आप लीजिए, बुक्स भी लीजिए, नोट भी मिलेंगे, मेरे तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको जो चाहिए, बुक्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, जो चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना तो आपको है। किताब निन सेक्शन मकसद क्या आज किताब पर नजर दी कुछ पर आज लेक्चर पूरा खोल ये कत लिखित तत क्या लिखित तत मच के डिफरेंट लिखित ये मा गो मिस। पढ़ना है तो मुश्किल भी इतना नहीं है ये कंप्यूटर साइंस, जितना लोग उसको मानते हैं, है ना। आसान है कंप्यूटर साइंस, यस सर। लेकिन उसको बॉन्डी को लगेगा मुश्किल, और उसको डेवलपर को, क्योंकि उन्हें लेट ज्वाइन किया है। अब जब ये बुक सर आप लेंगे तो पेपर्स कब चेक करेंगे? जी, पेपर्स कब चेक करेंगे? पेपर्स में ईद पे चेक करूंगा। पहले आप ईद आराम से कीजिए, फिर आपके मार्क्स बताएंगे। अगर किसी के मार्क्स आ गए कम तो फिर वो ईद पे मायूस रहेगी, मुझे खुश नहीं होगा। आप ईद एंजॉय कीजिए, ईद के बाद मैं बोलूंगा आपको आपके किसके कितने मार्क्स हैं। हम लोगों ने फिर भी सारा पेपर किया है। हाँ किया तो होगा, लेकिन यस सर, हमने सारा किया है। पता नहीं सर कैसे मार्किंग करेंगे, टर्म हार्ड मार्किंग है वो। मार्किंग हार्ड होगी। ओके सर, उन्हें तो हार्ड मार्किंग हमने फिर भी किया है पेपर। फिर भी बराबर आएंगे सर। हाँ, और उसके और ईद के बाद वाइवा होगा इस पे, हर पेपर पे। सिर्फ कंप्यूटर का होना चाहिए। जिसने जो लिखा है ना, जी जिसने जो पेपर पे लिखा है, मैं उसका वाइवा करूंगा। अच्छा आपने ये लिखा है, ये क्या है, इसका मकसद। अच्छा ठीक है सर। ओके सर। सब दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। यस सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। पढ़िए पढ़िए, ओके सिर्फ सर, पढ़िए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सर हाँ हाँ, सर बुक पे दिया है ये बैलेंस ऑफ टाइप डबल, ये क्या होता है? क्या दिया है? बैलेंस ऑफ टाइप डबल। हाँ, कहाँ दिया टाइटल्स? सर बुक पे तो कल आपने बुक ली? सिंगल डायमेंशन में। यस सर। हाँ, सिंगल डायमेंशनल 172 पेज सर। 171